अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग G361H जो मॉडल है, इसकी अगर एलसीडी ख़राब हो या एलसीडी पे डिस्प्ले ना आ रहा हो यहाँ पे, तो आप उसको किस तरह ठीक करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे चार्जिंग लगा देता हूँ और इसको ऑन करता हूँ, क्योंकि बैटरी इसकी काफ़ी लो हुई हुई है, तो उसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो अब दोस्तों, मैं इसको ऑन करता हूँ। आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, मोबाइल ऑन हो गया क्योंकि इसने वाइब्रेट की है। तो अभी जब ऑन होगा तो इसका यहाँ पे स्पीकर आवाज़ करेगा। तो जैसे कि दोस्तों इसके स्पीकर की आवाज़ आई है, इसका मतलब है कि फ़ोन ऑन हो चुका है, लेकिन इसकी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। अब हमने चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये इसका कवर उतार लेना है। ये निकालने के बाद जब ये आप साइड पे करेंगे तो ये जैक आपने चेक करना है। अभी तो मैं बैटरी जो है इसको ये निकाल देता हूँ। तो जैक आपने देखना है कि पहले से उतरा हुआ तो नहीं है। अगर उतरा हुआ है तो आपने इसको यहाँ पे दबा देना है, तो एलसीडी ठीक हो जाएगी। अगर ये उतरा हुआ नहीं है तो फिर आपने इसको एक दफ़ा किसी क्लीनर की मदद से ब्रश के साथ इस तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने फिर से वापस लगा के एक दफ़ा चेक कर लेना है कि हो सकता है आपके मोबाइल का डिस्प्ले आ जाए। तो ये अभी भी हम चेक कर लेते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अभी भी कुछ नहीं आ रहा। चार्जिंग भी मैंने लगाया है। तो अब इसमें क्या मसला हो सकता है, इसको मैंने ऑलरेडी सारा चेक करके रखा हुआ है। सिर्फ मैंने ये वीडियो बनानी थी आप दोस्तों तक, ताकि रहनुमाई पहुंच सके। मैं ऑलरेडी इसकी एलसीडी जो है वो दूसरी नई भी लगा के चेक कर चुका हूँ। ये इसकी पुरानी एलसीडी है और ये मेरे पास टच एलसीडी इसका दूसरा है, नया वाला। तो मैं आपको भी एक दफ़ा एहतियातन चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप लाइट भी चेक कर सकते हैं इस मोबाइल की। यहाँ पे अगर कोई कार्बन आया हुआ है, आप एलसीडी निकाल के देखें। यहाँ पे अगर ये स्ट्रिप डैमेज है एलसीडी की लाइट की, वो भी आप ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे कार्बन आया हुआ है तो आपने जंपरिंग करनी है, फिर यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा। तो ये एलसीडी मैं अभी आपको दूसरे वाली नई लगा के चेक करवा देता हूँ कि इस पे भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस एलसीडी पे भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। इसको मैं एक दफ़ा ऑन करता हूँ दोबारा से, आपको दिखा दूँ कि ये मोबाइल ऑन हो रहा है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं आ रहा। तो अभी दोस्तों, जैसे कि आपको महसूस हुआ होगा कि मोबाइल ऑन हो गया है, लेकिन इसकी एलसीडी, ये मैंने जो नई एलसीडी लगाई है, इस पे भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो मैं अभी चार्जिंग निकालता हूँ तो आपको फिर से आवाज़ आएगी। इसकी ये बैटरी लो हुई हुई है, तो इसको हमने निकाल लेना है फिर से बैटरी को, और एलसीडी भी उतार लेते हैं। अब दोस्तों, हमने इसको पूरा जो मुकम्मल यहाँ पे पेच लगे हुए हैं, ये सारे हमने ओपन कर लेने हैं। ये मैंने ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं, खोल के रखे हुए हैं। तो इसका जो बाकी सिस्टम है, इसका मदरबोर्ड, उसको भी हमने बाहर निकाल लेना है।
तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मदरबोर्ड बाहर निकल आया है। जैसे ही आप बाहर निकाल लेंगे, ये मोबाइल वो बता रहा हूँ जो आपसे मोबाइल गिरा होगा। अगर आपसे कस्टमर आके कहे कि मोबाइल गिरा हुआ है, गिरने की वजह से ख़राब हुआ है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है, ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो ब्लैक कलर का कैपेसिटर है पहले नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने ठीक से चेक करना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो मेरे पास ये मोबाइल है, इसका ये कैपेसिटर डैमेज हुआ है, इसको हमने ठीक करना है। मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इसका क्रैक, ये नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ है। तो बहरहाल अगर यहाँ पे आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो आप अपना जो मोबाइल है उसको गौर से देख लीजिएगा, और उसको आप, अगर वो ख़राब है तो उसको आपने ठीक करना है। तो ये फ़िलहाल मैं इस बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल की एलसीडी बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके ऊपर आपको चार्जिंग शो हो रही होगी। तो इसकी जो लाइट का इशू था वो भी रिज़ॉल्व हो गया है, सिर्फ इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो अगर दोस्तों ये आपसे देख रहे हैं, अगर ये गिरने की वजह से गिर जाती है, टूट के कहीं से गिर जाती है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि आपस में आप इसको जंपर कर दें, तब भी आपके मोबाइल की लाइट ऑन हो जाएगी और डिस्प्ले आ जाएगा। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ फ़ोन को। तो सारा कुछ आप दोस्तों देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से इसकी लाइट बिल्कुल ठीक हो गई है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ।
तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।